ऑनबोर्डिंग ऑफ डीपीआर कंसल्टेंट, सीईओ और एई। सीईओ मतलब कॉन्ट्रैक्टर और एई कैसे। डाटा लेक में आज की तारीख में चाहे आप डीपीआर कंसल्टेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एई हो, तीनों के एलओए, एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन कैसे आप जनरेट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चल रहे हैं डीपीआर कंसल्टेंट के रिगार्डिंग। सपोज कीजिए मैं अभी फिलहाल आपके सामने लॉगिन हमने कर रखा है एमपी का, और लाइव में जैसे एसओपी है वो पहले सबसे पहले मुझे लॉगिन करना है अपने कंसर्न डिवीजन का। उसके बाद में साइड में मेन्यू है उसके थ्रू, या फिर मैं सर्च में लिखूंगा डीपीआर ऑनबोर्डिंग। जैसे ही मैं लिखूंगा आपके सामने अपने डीपीआर की यूपीसी
क्या होता है कि कोई लिंक ऐसा है, कोई दूसरे सीनियर जूनियर या किसी ऑफिस में के पास वो क्लिक करके उदाहरण भी कर दे, तो यहाँ पे हमने जनरेट ओटीपी दे रखा है कि पर्टिकुलर एक बार हम ये संतुष्ट हो जाएं कि जो हमने लिंक भेजा है उसी के पास गया है, तो यहाँ से जनरेट ओटीपी करके वो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली सर का ये कहना था कि अगर आप जनरेट ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है कि जो कंसर्न हमारा एक्सेप्टेंस कर रहा है वो पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड है जिन्होंने एलओए एक्सेप्ट किया है, उसके बाद में ये आपके सामने एलओए एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जैसे हमारे उन्होंने तो डाल दिया, अब हमारे जीएम सर हेडक्वार्टर में जीएम सर है वो अपने डाटा लेक में जाएंगे और उनके पास में एक्शन का बटन आ रहा है, उस पर वो क्या करेंगे, अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। अपडेट वाले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जीएम सर के पास में उसको अप्रूव करना है, रिजेक्ट या रिसबमिट करना है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। एलओए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करने के बाद जीएम सर के पास में अगर उनको देखना है कि भाई क्या एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो ये जो आपके सामने लिंक आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब वो देखने के बाद उनको लगता है कि अप्रूव करना है तो अप्रूव कर सकते हैं, या उनको लगता है कि टीएनसी डिफरेंट है तो रिजेक्ट एंड रिसबमिट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमने और दे रखी है, कई बार ये होता है कि सामने वाला जो होता है उनके पास में हो सकता है कि दूर दराज से हो, इंटरनेट नहीं चल रहा, वो टाइम निकल गया, वो हार्ड कॉपी लेके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे जीएम सर के पास में हमने एक एडिशनल फैसिलिटी दी है कि अगर उनका वो हार्ड कॉपी लेके आया है एलो एक्सेप्टेंस, तो आप उसको स्कैन कर लीजिए, आप अपना लॉगिन में जाकर के उस यूजर के जो उसने एक्सेप्टेंस लेटर डाला है उसको आप खुद भी यहाँ से अप्रूव करके डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हमने, यूजर डाला तो आप यूजर ने डाल दिया तो उसको आप अप्रूव कर सकते हैं, अगर गलती से यूजर है उसको इंटरनेट का या फिर उसके सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी या कोई XYZ रीजन हो गया था, वो हार्ड कॉपी लेके आ गया, तो आप अपने ऑफिस में उसको स्कैन करके यहाँ से अप्रूव करके भी अपडेट कर सकते हैं। डीएससी मैंने आपको बताई है, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद डीएससी जब मैंडेटरी, उसी के बाद में आपका फाइनल सबमिशन होगा। अगर आप रिजेक्ट करते हैं उसके एलओए को तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा, रीजन देने के बाद सबमिट करना पड़ेगा और उसमें भी डीएससी लगेगी। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई हैं, हमने लेटर ऑफ अवार्ड फॉर डीपीआर कंसल्टेंट वो कंप्लीट कर दिया है और एलओ एक्सेप्टेंस वो कंप्लीट हो गया है। कभी भी किसी भी यूजर को, चाहे यूजर का मतलब जीएम सर के लेवल से हो या कोई दूसरा यूजर हो, अगर मेरे पास में एक्शन का बटन आ रहा है इसका मतलब मैं टास्क परफॉर्म करूंगा, और मेरे पास में नहीं आ रहा है केवल व्यू का आ रहा है, इसका मतलब व्यू मतलब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। सो जीएम सर के पास में यहाँ पे कोई एक्शन का बटन नहीं आ रहा है, इट मींस अगला जो स्टेप होगा वो हमारा डीपीआर कंसल्टेंट के थ्रू होगा, उसमें वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट की स्टार्ट करेंगे, वो हमारे डीपीआर कंसल्टेंट के पास में डाटा लेक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये थर्ड वाली एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आपके सामने, ये हमारे कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट ने अपना लॉगिन कर लिया है, और ये जो एक्शन का बटन आ रहा है, अपडेट का बटन आ रहा है, ये डीपीआर कंसल्टेंट के लॉगिन में आ रहा है। यहाँ पे वो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनको अपना यूपीसी प्रोजेक्ट का नाम दिखाई देगा, नीचे आ रहा है पीबीजी सबमिशन डेट वो चूज करनी है, बैंक गारंटी का जो उनका पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, और जो अमाउंट है वो फिल करनी है, और आफ्टर देन सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। डीएससी हमने यहाँ पे कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट को भी मैंडेटरी कर रखी है कि जैसे वो सबमिट दबाएगा, सबमिट दबाने के बाद ये डीएससी वाला ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। क्रॉसपॉन्डेशन है तो क्रॉसपॉन्डेंस कर देगा, एड नोट में कुछ कहना चाहे तो एड नोट करके सबमिट कर सकता है। आफ्टर देन अब उन्होंने तो सबमिट कर दिया अपना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, अब जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे, उनके पास में ये देखिए एक्शन का बटन आ गया, पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट ने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अपलोड करने के बाद हेडक्वार्टर में जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे, उनके पास में एक्शन बटन में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वो अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे उनके पास में जो बैंक गारंटी आई उसके रिगार्डिंग परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अगर उनको देखनी है तो ये आइकन जो आ रहा है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का आइकन है वहां से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एक्शन में, हमारे कंसर्न जीएम सर के पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, उनको लगता है कि मैंने यहाँ देख लिया है सब कुछ सही है तो अप्रूव कर सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं जो डीपीआर कंसल्टेंट है उसने कुछ टीएनसी चेंज किया है या कुछ पूछना है तो सी क्लिफिकेशन करके दोबारा से डीपीआर कंसल्टेंट को बोल सकते हैं कि ये वाली चीज या ये वाला डॉक्यूमेंट हमें दोबारा सबमिट कीजिए।
थर्ड है, उनको लगता है कि सब कुछ गलत भर दिया है, वो दोबारा भरेगा तो रिजेक्ट एंड रीसबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है, आप अप्रूव कर रहे हैं, सी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, रिजेक्ट एंड रीसबमिट कर रहे हैं, उसके करने के बाद आपको डिजिटली जो डीएससी है वो करना पड़ेगा। सर पूछ रहे थे जैसे अभी सी क्लैरिफिकेशन करना है, तो सी क्लैरिफिकेशन में कोई पॉपअप नहीं खुलेगा, ये डीएससी वाला खुलेगा। यहाँ पे आप एड नोट करके आप 50, 20, 30 जो भी कमेंट है वो सारे के सारे टाइप करके बोल सकते हैं। और उसके बाद में डीएससी में अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि मैं जो यहाँ सी क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट भी है, तो आप क्रॉस फाउंडेशन में डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में। एड नोट में आप वो चीज टाइप कर सकते हैं और उसके कंसर्न डॉक्यूमेंट कोई अवेलेबल है वो क्रॉस फाउंडेशन में आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, वो हमारी 3 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ में आपके सामने यहाँ जीएम सर के पास में एक्शन का बटन आ गया है। इट मींस ये टास्क जो परफॉर्म किया जाएगा वो हमारे हेड ऑफिस में कंसर्न टेक्निकल जीएम सर परफॉर्म करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अगर उनको प्रीवियस कुछ देखना हो तो व्यू में जाके देख सकते हैं। ये जो सारी एक्टिविटी हमने की है व्यू में उनके पास में देख सकते हैं, सबमिशन फॉर्म उनको दिखाई देगा। और एक्शन में जो अब नया करना है उसके रिगार्डिंग वो अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने अपडेट पे क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे वो एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो डीपीआर कंसल्टेंट का एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे, जिसमें डेट ऑफ एग्रीमेंट है वो चूज करेंगे, डेट ऑफ अपलोड है वो डालेंगे, आफ्टर देन अपलोड एग्रीमेंट है वो अपलोड कर देंगे और एक्शन में जाके सबमिट दबा देंगे। अच्छा, डिजिटली जिस दिन साइन करना है वो हमें पहले ही प्री डिसाइड करनी पड़ेगी। अभी डेट ऑफ एग्रीमेंट जो लिखा होगा, सेल जो डेट ऑफ एग्रीमेंट का है पुराना भेज सकते हैं। नहीं, नया करने जा रहे हैं ना। नहीं, मान लीजिए कि 3 दिन पहले किया है, आज अपलोड कर रहे हैं, तो पहले 3 दिन पहले का डेट आएगा। नहीं, ये तो करना है। इसमें सर एक चीज है जो आप बोल नहीं, उसमें ये चीज है सर, आप जो बोल रहे हो डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे क्या है कि हम पीडीएफ अपलोड करवा रहे हैं। आप वाली प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्टर में तो हमने साफ साफ वो कर रखा है कि उसमें तो डिजिटल सिग्नेचर 1 by 1 पेज पे आएगा। इसमें केवल पीडीएफ जो आप दोगे वो ब्राउज की जाएगी। ओके, यस। अभी इसको डिजिटल, अच्छा इसको डिजिटल नहीं। हाँ। अभी नहीं, बट कर देंगे, जल्दी कर देंगे। ठीक, अभी हम अज्यूम तब तो वो डेट ऑफ एग्रीमेंट हाँ, जो आपकी डेट है वो डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। एग्रीमेंट पहले शूट हो गया। मैं चलता हूँ। ठीक, अच्छा किया आपने। तो यहाँ पे आप डीपीआर कंसल्टेंट का जो एग्रीमेंट है वो डालेंगे, अपडेट पे सबमिट दबा देंगे। मीटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी चलता हूँ। तुम कर लो यार। हाँ सर, मैं कर लूंगा। तुमको भी चलना है ना उसमें, 1 बजे वाली मीटिंग साड़ी है। ठीक है। क्या तुम इसको ये कब कितना टाइम कितना बचा है इसमें? सर मतलब मैंने डीपीआर का समझा दिया, एक का सेम है, तो सिमिलर में एक बार दिखा दूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर का बचेगा वो मैं बता दूंगा। ठीक, तो चल अभी चल सकते हो। ये कैन आल्सो बी, सॉरी सर। वो सर वो कल के लिए फिर वो बता देंगे। जाएंगे, ठीक है। लैपटॉप टैब जो भी होगी, आप एग्जाम दोगे ऑनलाइन तो कैसे दोगे? हाँ, आज तो मैं ऑफलाइन की सुविधा दे दूंगा। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। और डेटा लेकर ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डिफरेंट कंटेंट, राइट। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, डाइल्यूट हो जाता है। हम जीएम को बुला रहे हैं, डीसीएम को बुला रहे हैं, टीम वाला डेटा ऑपरेटर, फायदा क्या हो जाए? अलग अलग देखो, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट है, यूजफुल कंटेंट। हम उसी हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो हम क्या डाइल्यूट करते हैं। जो हमें जीएम के लिए सीरियसनेस डेवलप करनी है वो डेटा ऑपरेटर आते हैं तो बिल्कुल खराब हो जाती है। डेटा ऑपरेटर की सीरियसनेस अलग मैंडेट है उनकी, तो हमने वो भी बना रखी है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो हमें मतलब रोस्टर ड्यूटी की तरह करना है। तो हम वहां पे एम्फसाइज करेंगे जब डेटा ऑपरेटर यहाँ पे ज्वाइन करता है इस ट्रेनिंग, राइट। सो यहाँ पे एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उससे पहले डीएससी लगानी पड़ेगी, डीएससी लगा के आप सबमिट कर देंगे। अब हमारा कंसर्न लास्ट बचा है डीपीआर कंसल्टेंट की कमिटमेंट डेट के रिगार्डिंग। फिर वही आपके सामने एक्शन का बटन आ रहा है, उसमें आप अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो आपको कमिटमेंट डेट ऑफ डीपीआर कंसल्टेंट टू इश्यू कमिटमेंट लेटर, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। तो जो हमने या अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया, यस करने के बाद में कमिटमेंट लेटर नंबर डालना है, कमिटमेंट डेट ऑफ एजेंसी है वो डालनी है, या जनरेट लेटर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपके सामने वो एडिटर मोड खुल जाएगा जहां पे आप कंसर्न अपॉइंटमेंट लेटर जो कमिटमेंट लेटर है वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। ये आपके सामने है। अगर आपको नहीं करना है तो लाइकली डेट फिल कर सकते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट में आप अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट लेटर के रिगार्डिंग
कंसर्न कंटेंट करके साइन एंड सबमिट पे सेव करेंगे। यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपने जो कमिटमेंट लेटर बनाया है उसके रिगार्डिंग आपको दिखाई देगा, जिसमें प्रीव्यू करके देख सकते हैं, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको लगता है कुछ गलती हो गई तो रिमूव करके या फिर रिमूव दोबारा से भी जनरेट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी करने के बाद सबमिट करना है। और डीएससी मैंडेटरी मैंने आपको बताया। ये देखिए आपके सामने 5 एक्टिविटी हमने की, उसके बाद में एक्सेल में कोई नहीं आ रहा है, सारी के सारे में व्यू का बटन आ रहा है। व्यू का मतलब ये है कि ये टास्क जो डीपीआर कंसल्टेंट ऑनबोर्डिंग वाला था ये कंप्लीट हो चुका है, और आपके सामने अगर कोई भरी हुई इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो आप व्यू करके देख सकते हैं। एक्टिविटी लॉग देखनी है तो इसी में व्यू में सबमिशन फॉर्म और एक्टिविटी लॉग दोनों चीज आती है, दोनों आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब आपके लेवल से ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। सो कहने का मतलब यही है, ये पांचों की पांचों एक्टिविटी में हेडक्वार्टर से जीएम सर और सेकंड यूजर है वो हमारा है डीपीआर कंसल्टेंट, इन दोनों के थ्रू ये टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपको ये डीपीआर कंसल्टेंट ऑनबोर्डिंग समझ में आ गया है तो हमारा एई वाला ऑनबोर्डिंग भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, छोटा सा ही है वो, सेम इसमें कंटेंट होंगे। जैसे डीपीआर कंसल्टेंट में यूपीसी आई थी, सेम उस यूपीसी हमारे एआई में आ रही है कि उनको आपको कैसे ऑनबोर्ड करना है। और उसके बाद में सेम पढ़िए, देखिए 5 एक्टिविटी यहाँ पे भी आ रही हैं। लेटर ऑफ अवार्ड एआई कंसल्टेंट, एलओ एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट, एआई एग्रीमेंट और मोबिलाइजेशन डेट ऑफ एआई कंसल्टेंट। सेम हमारे कंसल्टेंट जीएम सर के पास में लॉगिन किया, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों प्रोसेस जो हमने वहां पे पूछी थी सेम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि थ्रू नॉर्मल बिडिंग कर रहे हैं या सीओएस के थ्रू कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है, वही एजेंसी का नाम, एड्रेस, पर्सन, सब कुछ यहाँ फिल करना है। एलओए के रिगार्डिंग है कि अगर एलओए है तो एलओए के रिगार्डिंग यस या नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू इश्यू एलओए, यस या नो। अगर नो करेंगे तो लाइकली आएगा, यस करेंगे तो जनरेट का ऑप्शन आएगा। आफ्टर देन डू यू वांट टू एलओ इश्यू में यस कर दिया तो एआई के रिगार्डिंग जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो आप फिल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी थी, एलओए नंबर कितना था, एलओए डेट वगैरह जो लास्ट में दे रखी थी वो फिल करेंगे। और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रिगार्डिंग कितनी परसेंटेज थी, कितने उसमें बैंक गारंटी अमाउंट थी और नंबर ऑफ डेज वो आपको सबमिट करने हैं। और जनरेट करना मैंने बताया, यहाँ पे जनरेट करेंगे तो ये आपके सामने ड्राफ्ट खुल जाएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी वो इन्फॉर्मेशन भरी हुई आएंगी और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इस ड्राफ्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मैंने बताया कि डाटा लेक के तीनों मॉड्यूल, चाहे हमारा डीपीआर कंसल्टेंट का हो, चाहे हमारा एआई के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारा आने वाला कॉन्ट्रैक्टर का जो बताऊंगा उसमें हो, तीनों में डीएससी मैंडेटरी है। चाहे कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे ए साइड से हो, चाहे डीपीआर कंसल्टेंट साइड से हो, चाहे हेडक्वार्टर में जीएम साइड से हो। सो यहाँ पे कंसर्न हमने उसके रिगार्डिंग जो एलओए था वो एलओए इशू कर दिया है। अगर मुझे देखना है तो मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ, डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कोई गलती हो गई है तो मैं रिमूव करके दोबारा से भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं डीएससी लगाऊंगा, डीएससी लगा के यहाँ पे सबमिट करूंगा। ये देखिए डीएससी लग गई है। कुछ क्रॉस डॉक्यूमेंट कंसर्न है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकता हूँ और उसके बाद में सबमिट कर दूंगा। तो ये जो मैंने जैसे आपको डीपीआर के रिगार्डिंग बताया था, सेम हमारी एक मेल है, वो एई के जो मेल आईडी हमने भरी थी उनकी मेल आईडी में ये जो जनरेट एलओए था, ये जो एलओए की कॉपी थी ये मेल में चली जाएगी और उनके पास में एक लिंक भी जाएगा जहां से वो एलओए एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कर सकते हैं। जैसे डीपीआर कंसल्टेंट ने जनरेट ओटीपी किया था, सेम हमारे एई भी यहां से जनरेट ओटीपी करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, करने के बाद उनका एलओए एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब एक्टिविटी कहां पे आ गई है, एनएचआई हेडक्वार्टर में जीएम सर के पास में एक्टिविटी एलओए एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग आ गई है। सेम हमारे जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे, अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनको अगर वो एलओए एक्सेप्टेंस लेटर देखना हो, इन दैट कंडीशन वो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो ये आ रहा है, अप्रूव और रिजेक्ट, उन्होंने सेम ही नाम रख दिया। तो अगर देखना हो तो इस पे क्लिक करके देख लेंगे और उनको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी एक्शन लेना है जीएम सर यहाँ से प्रॉपर एक्शन ले लेंगे। सेकंड है ऑफलाइन वाला कि अगर कंसर्न यूजर ने हमें ऑफलाइन वाली कंडीशन में या हार्ड कॉपी दे दी है तो हम स्कैन करके जीएम सर खुद भी उसकी एलओए डेट और लेटर अपलोड करके यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। डीएससी लगाना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कौन सा क्या लगा एक्सेप्टेंस लेटर, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं एक्टिविटी लॉग में जाकर के।
तो ये दो एक्टिविटी हमने परफॉर्म हो गई है। पहली एक्टिविटी थी एलओए के रिगार्डिंग, सेकंड थी एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। अब थर्ड आती है, वो आती है हमारे ए साइड से। जैसे वहां डीपीआर कंसल्टेंट से साइड से आ रही थी, यहाँ पे कंसर्न ए साइड से आ रही है। ए साइड से क्या होगा, उनके पास में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रिगार्डिंग एक्शन बटन आ रहा है। अब वो अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे वो अपडेट वाले में जाएंगे तो पीबीजी सबमिशन डेट है, वो सबमिशन डेट करेंगे। बैंक गारंटी है वो यहाँ पे कर देंगे, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ को अपलोड करवा देंगे, और जो डॉक्यूमेंट है पीबीजी डॉक्यूमेंट अमाउंट तो अमाउंट फिल कर देंगे और एक्शन में जाके सबमिट करवा देंगे। और डीएससी मैंने बताया, डीएससी मैंडेटरी है। अब इसके एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है उसको एक्सेप्ट करने की जो टास्क है वो हमारे एनएसए हेडक्वार्टर में जीएम सर के पास में अपडेट का बटन आ रहा है। वो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो देखना चाहें कि भाई क्या पीबीजी लेटर वगैरह है तो वो उस पर व्यू करके देख सकते हैं। डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। और रिगार्डिंग अगर उनको अप्रूव करना है, सी क्लियरिफिकेशन करना है या रिजेक्ट एंड रिसबमिट करना है, तीनों में से कोई भी टास्क कंप्लीट करना हो, अगर अप्रूव करना है तो अप्रूव कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे ए से कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन बटन। और उनको लगता है कि ये पीबीजी जो उन्होंने सबमिट किया है गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से रिसबमिट का ऑप्शन हमारे ए के पास आ जाएगा। और उसके बाद में डीएससी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एआई का एग्रीमेंट। एआई के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग यही है, एनएचए हेडक्वार्टर में जीएम सर है, उनके पास में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये सेम उनके पास ऑप्शन आ रहे हैं जहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट डालेंगे, डेट ऑफ अपलोड डालेंगे और अपलोड एग्रीमेंट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आफ्टर ये सबमिट करने के बाद डीएससी लगाएंगे, डीएससी लगा के इसको अपडेट कर देंगे। और नेक्स्ट है फिर कंसल्टेंट मोबिलाइजेशन डेट ऑफ एआई कंसल्टेंट। जो हमारा लेटर होता है कंसल्टेंट का, वो अपॉइंटमेंट लेटर के रिगार्डिंग वो उसको जनरेट करना है तो ये इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कंसर्न डेट वगैरह डालेंगे और ये जनरेट लेटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट प्रेस करेंगे। जनरेट करने के लिए देखिए जो ड्राफ्ट मैंने बताया था, चाहे एलओए लेटर हो, चाहे हमारा किसी का एलओए, चाहे डीपीआर का हो, एलओए चाहे हमारा एई का हो, अपॉइंटमेंट चाहे हमारा डीपीआर का हो या आपके सामने कंसर्न एई का हो, ये ड्राफ्ट आपको दिखाई देगा। इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपना कंसर्न लेटर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं और सबमिट साइन एंड सेव पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका कंसर्न डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर आपको व्यू करना है तो आप व्यू कर सकते हैं, और आपको लगता है कुछ गलती हो गई तो रिमूव करके दोबारा से भी आप बना सकते हैं। सो ये हमारा आपके सामने 5 एक्टिविटी थी, जैसे एई की थी, जैसे डीपीआर की थी, दोनों की सेम है। नेक्स्ट आपका लास्ट आज का टॉपिक है और वो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग। ये जो मॉड्यूल है जो आपका जो दिखा रहे हैं, Yes. ये आपका मतलब अवेलेबल? हाँ बॉस अवेलेबल। सो ये हमारा कंसर्न मॉड्यूल है। थोड़ा सा ये जैसे मैंने आपके सामने एई का किया, जैसे मैंने आपके सामने डीपीआर का किया, सेम कॉन्ट्रैक्टर को ऑनबोर्डिंग करना हो तो उसमें कैसे करना होगा। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी 1 में लेटर ऑफ अवार्ड आ गया, फिर एक्टिविटी 2 में एग्रीमेंट टू एसपीवी हो गया, एक्टिविटी 3 में कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन प्रेसिडेंट होगी, एक्टिविटी 4 में अथॉरिटी जो हमारे एआई के रिगार्डिंग टास्क हो वो आएगा, फिर जॉइंट मेमोरेंडम के रिगार्डिंग, और 6 में अपॉइंटमेंट डेट। तो इसमें जो होगा वो थोड़ा पीआईयू का काम भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कंसर्न जीएम सर के यहाँ से अपडेट, जिस यूपीसी के ऊपर मुझे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है उस यूपीसी को मुझे चूज करना है, अपॉइंटमेंट अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट बटन द ब्लू स्क्रीन विल अपीयर, क्लिक ऑन एक्शन बटन, ये आपके सामने एक्शन बटन आएगा। ये टास्क आएंगे आपके पास में जो मैंने वहां बताए थे। लेटर ऑफ अवार्ड एलओए करना है, एग्रीमेंट टू एसपीवी कंसेशनर करना है, कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन प्रेसिडेंट करना है, अथॉरिटी कंडीशन प्रेसिडेंट करना है, जॉइंट मेमोरेंडम करना है, अपॉइंटमेंट डेट करना है। सो आपको कॉन्ट्रैक्टर का जब भी ऑन बोर्ड करना हो ये टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। आने वाले समय इंस्ट्रक्शन आपको मिल भी चुके हैं, मिल भी रहे हैं कि आपको डाटा लेक में जो भी काम करना है आपको ऑनलाइन ही करना है। सो इस मॉड्यूल में आप कंसर्न जो आने वाली कॉन्ट्रैक्ट, अगर बाय द वे किसी को आप कर चुके हैं या हिस्ट्री हो चुकी है बट एक्टिविटी अभी चालू है, उसके रिगार्डिंग आप जो है कंसर्न शुरू से एलओए लेटर है, अगर आपने सपोज कीजिए आपने ऑफलाइन कर दिया तो उस कंडीशन में फिर आपको सेम, जब तक आप ऑनलाइन में नहीं आओगे आपकी एक्टिविटी नेक्स्ट में नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना, कई बार यूजर ये हो जाता है कि जैसे एलओए एग्रीमेंट कर दिया उन्होंने
ऑफलाइन मोड में अब वो अपॉइंटमेंट लेटर है वो ऑनलाइन करना चाहिए तो डायरेक्ट नहीं होगा, वो 1 बाय 1 आपको उसी प्रोसेस में चलना होगा। सो जैसे ही हमारे जीएम सर हैं उन्होंने अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ कंसर्न उनको ये दिखाई देगी इन्फॉर्मेशन, जो बिड की इन्फॉर्मेशन होती है वो बिड की इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जो कौन सी टेंडर आईडी थी, टेंडर टाइप क्या था, बिडर के नेम के रिगार्डिंग उनका एड्रेस वगैरह और कॉन्टेक्ट पर्सन वगैरह, उनकी मेल आईडी हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेल वगैरह जाएंगी इसी पे जाएंगी। सो मेल आईडी में हमेशा ध्यान रखने, मोबाइल नंबर है उसमें तो चलो ये है कि फोन वोन करने में कहीं अल्टरनेट निकल जाता है, लेकिन एलओए की कॉपी जाएगी वो उस पर्टिकुलर मेल पे जाती है, इसलिए मेल आईडी का हमेशा ध्यान रखना है। आफ्टर देन लेटर ऑफ अवार्ड टू कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें डू यू वांट टू इशू एलओए, यस करना है तो फिर एलओए नंबर वगैरह डालनी है, और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रिगार्डिंग है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू चूज करनी है, और जनरेट एलओए करना है तो आपके सामने जो बटन आ रहा है जनरेट एलओए वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप जनरेट एलओए करेंगे सबमिट का बटन दबाएंगे, कंसर्न यूजर के पास में ये देखिए ये वाली मेल जाएगी, मेल का फॉर्मेट होगा वो हमारे ये जाएगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास ये वाली मेल जाएगी, और एलओए एक्सेप्टेंस लिंक उनके सामने ऐसा आएगा, उनका यूपीसी ये था, उनका प्रोजेक्ट का नाम ये था, और अटैचमेंट में साथ के साथ जो आपने जनरेट एलओए किया था वो भी उनकी मेल में अटैच होगा। अगर कंसर्न जीएम सर जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने अपडेट कर दिया और यहाँ उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ कुछ देखना है तो व्यू पे जाके देख सकते हैं, वो यहाँ पे 2 एक्टिविटी हमारे पास कोई भी एक्शन होता है उसमें आती है। सबमिशन का मतलब रीड ओनली इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और एक्टिविटी लॉग का मतलब जो भी पीडीएफ या जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं अगर उनको आपको देखना है तो आप एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में एक्सेप्टेंस लेटर हमारा ये हो गया, भरा हुआ देखना चाहे तो आप यहां से देख सकते हैं। जीएम लॉगिन में अब क्या एक्टिविटी होगी, अब जीएम सर क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर जो आप बता रहे थे उसके रिगार्डिंग कैसे आपको अपडेट करना है वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पे उनके पास में एक्शन का बटन आ रहा है उस पर वो अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए उनके पास में आ गया तो वो यहाँ से कंसर्न डबल ये एक्सेप्टेंस ओवर लेटर ऑफ अवार्ड उसके रिगार्डिंग अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपडेट करेंगे। The screen will appear where the click on update option, fill the required field details। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग आता है, कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लिख लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे और वहां पे जो उनकी परफॉर्मेंस गारंटी है उसके रिगार्डिंग ये वाली वैल्यू आएगी, जिसमें पार्ट सबमिशन करना है, फुल सबमिशन करना है, उसके रिगार्डिंग वो डाटा फिल कर देंगे और डीएससी लगाएंगे। अनेक्सर ए का मतलब यहाँ पे डीएससी रिलेटेड होता है, ये देखिए डीएससी फाइनल सबमिशन। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। अब आती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में, कॉन्ट्रैक्टर साइड से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लॉगिन किया तो उसके पास में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपडेट का बटन आ रहा है, उस पर वो क्लिक करेंगे, जो सर बता रहे थे इसमें से, इसमें जो भी उनको पार्ट सबमिशन या फुल सबमिशन करना है उसके रिगार्डिंग डाटा फिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर के पास लॉगिन आईडी, वो लॉगिन आईडी उसमें 2 चीज है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे एई हो या हमारा कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट हो। अगर एई के किसी की भी, वैसे तो हेड ऑफिस में आप किसी की चाहें तो आप हमारे एड्रेस को मेल कर सकते हैं, एलओए की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, उसमें हमारी टीम जनरेट करती, लेकिन तीनों की आईडी जनरेट करने के लिए हमने पीआई को भी ऑप्शन दे रखा है, बट उनकी हमने कंडीशन ये लगा रखी है कि डीपीआर कंसल्टेंट की तो कभी भी बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं जब भी एलओए, लेकिन हमारे कंसर्न एई के रिगार्डिंग और कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग उनके पास में तभी जनरेट का ऑप्शन आएगा जब यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर तक काम हो जाएगा। कई बार वो फटाफट बना देते हैं, फिर गलती हो जाती है, हेड ऑफिस में कोई चीज फाइनल होती नहीं है, तब तक वो बना के दे देते हैं। सो ये हमने वैलिडेशन लगा रखा है, अगर आपको पहले चाहिए तो आप एलओए की कॉपी लगा के टिकट रेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा देगी। और अगर कई बार यहाँ पे अब तो जैसे लाइव मॉड्यूल हो गया तो जरूरी है, पहले ये था कि ये चीज हमारी वो नहीं थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑनबोर्डिंग वगैरह नहीं बना था, उस कंडीशन में हमने पीआई को ऑप्शन दे रखा था कि आप भी कॉन्ट्रैक्टर की आईडी पासवर्ड, ए की आईडी पासवर्ड और डीपीआर कंसल्टेंट की आईडी पासवर्ड खुद जनरेट कर सकते हैं। कितना टाइम अभी और लगेगा? तो ये मेन चीज बस, तो ये लास्ट मॉड्यूल है बस। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आईडी बनानी है ऑफिशियली तो आईडी का आईडी पासवर्ड उनके पास होता है, पीआई बना सकता है तीनों में, और अगर आपको लगता है कि पहले चाहिए तो आप टिकट रेज करके पहले बना सकते हैं। सो यहां से आपके सामने ये हो गया परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रिगार्डिंग,
और यहाँ पे उन्होंने सबमिट कर दिए। फाइनल सबमिशन कैन बी चेक एंड सबमिशन बाय क्लिक ऑन व्यू बटन एंड यहाँ पे देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर साइड से ये डाटा फिल हो गया है। फिल करने के बाद अपना डीएससी लगाएंगे, डीएससी लगा के सबमिट कर देंगे। अब हमारी जो कंसर्न जीएम सर हैं, अब उनको लगता है कि जो गारंटी परफॉर्मेंस गारंटी दी है उसमें मुझे कुछ देखना है, कुछ चेक करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, सिक्लिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं वो। अब नेक्स्ट है जीएम सर के पास में एक्शन का बटन आ गया, एग्रीमेंट पे आ गए हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट सिक्लिफिकेशन जो भी उनको करना है कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें जैसे मैंने कोई टास्क कंप्लीट कर दिया, वो आपके पास आता है तो पहले आप उसको एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो डिसीजन लेना है। अगर वो टास्क आपके थ्रू आता है तो मेरे पास में ऑप्शन आएगा उस चीज के रिगार्डिंग। बट कंसर्न जो यूजर है, मोस्टली जो हमारे जीएम सर है, उन्हीं के पास में अप्रूव करने का ऑप्शन सारा उन्हीं के पास आएगा। सो नेक्स्ट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है कि हमारे जीएम सर को अगर एग्रीमेंट करना है तो एग्रीमेंट वाले बटन पे एक्शन पे क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे, वहां अपडेट वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे कंसेंट डॉक्यूमेंट जो उनको डालने वो डॉक्यूमेंट डाल देंगे। यहाँ पे हमने एक चीज और दी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। कई बार ये हो जाता है कि हमारा इतना लेंथी होता है जो एग्रीमेंट होता है, वो फिर वो राउंड राउंड घूमता रहता है, मतलब वो हैंग होने की डर रहता है। तो यहाँ पे 3 पार्ट कर दिया हमने कि वॉल्यूम फिजिकली भी जनरली इसी तरह से साइन करते हैं। हाँ, तो वो इस हिसाब से कर रखे हैं कि कंसेशन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग शेड्यूल्स में ही हो गया है, आरएफपी ओरिजिनल में बिड इन्फॉर्मेशन वगैरह ये हो जाएगा और तीसरे में ड्राइंग आ जाएंगी। सब टुकड़े में काम होगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि सर्वर पे लोड कम आएगा, काम भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम में क्या 1100, 1200, 1500 पेज होते हैं तो कई बार तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता यूजर, एक 2-2 घंटे बैठा रहता है, फिर लास्ट में फेल्ड का ऑप्शन आ जाए या समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन आ जाए तो फिर वो दुखी वाली बात है। इसलिए हमने इसको टुकड़ों में कर दिया है। तो यहाँ से सबमिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एग्रीमेंट हो गया है। अब परमिट्स के रिगार्डिंग है, ये देखिए आप जैसे वॉल्यूम आप करेंगे तो ऐसे वाला ऑप्शन आता है आपके पास, कभी करके देखा हो तो आया होगा कि कैसे आपका ये अगर कर रखा ऑलरेडी तो ये देखिए अपलोड हो गया। आप साइन वॉल्यूम 1, साइन वॉल्यूम 2, साइन वॉल्यूम 3 ये अलग से कर रखा हमने। ये होने के बाद यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं कि हाँ जी मेरा जो काम हुआ था हुआ कि नहीं हुआ, वो ओपन करके देख सकते हैं आप। ये आपके तीनों वर्जन थे, तीनों में साइन हुए कि नहीं हुए। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर साइड से कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन प्रेसिडेंट का ऑप्शन आता है परमिट्स के रिगार्डिंग। इसमें यहाँ पे कंसर्न यूजर अपने परमिट्स के रिगार्डिंग डाटा फिल करता है और पीआईयू लेवल पे मैंने बताया ना, इसमें 3 यूजर आ गए, एक कॉन्ट्रैक्टर आ गए, एक हमारे जीएम सर। इसमें कुछ काम होते हैं पीआईयू